हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्मविद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है भक्ष और अभक्ष। देखिए, भक्ष और अभक्ष का मीनिंग क्या होता है। तो भक्ष मतलब जो चीजें खाने योग्य होती है, जिन्हें सच में जीवन जीने के लिए हम खा सकते हैं या खाना चाहिए, वो होते हैं भक्ष। और जो चीजें खाने योग्य नहीं है, मतलब कि वो सच में खाने योग्य नहीं है, उनको खाने से कुछ जीवों की हत्या होती है, या तो फिर उनको खाने से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं, या फिर हमें पता है कि ये चीजें हानिकारक है, फिर भी हम अगर उन्हें खा रहे हैं, नशा उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, तो ऐसी जो चीजें होती है, ये होती है अभक्ष। तो बेसिकली भक्ष मतलब जो खाने योग्य हो, वो भक्ष होता है। आत्मा के कल्याण के लिए हमें जो खाने योग्य हो, वही खाना चाहिए। और अभक्ष जो खाने योग्य नहीं है, उसे अभक्ष कहते हैं। आत्मा को इतनी पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष खाने की इच्छा ही ना बने। जिस पदार्थ को खाने से तरस या स्थावर जीवों का नाश होता हो, या जो नशा देने वाला, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला हो, उसे अभक्ष कहते हैं। इन अभक्ष्यों को 5 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही है कि जो चीज़ों को खाने से कोई हानि नहीं होती है, जो खाने योग्य है, जिनको खाने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई हानि नहीं होगी, हमें कोई नशा नहीं उत्पन्न होगा, ऐसी जो चीज़ें होती है, ये भक्ष्य होती है। और उसके अपोजिट जो भी चीज़ें हैं, कि जिनको खाने से या तो हमें नशा उत्पन्न हो सकता है, या बहुत से जीवों का नाश होने वाला है, उनकी हत्या होने वाली है, नशा देने वाली चीजें हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली चीजें हैं, ऐसी जो चीजें हैं, ये अभक्ष्य होती है, इन्हें नहीं खाना चाहिए। और इन्हीं अभक्ष्यों को 5 भागों में बांटा है। तो अभी कौन कौन से अभक्ष्य हैं? तो कोई भी अगर आपको पूछे कि अभक्ष्य कितने होते हैं, तो अभक्ष्य 5 होते हैं। अभक्ष्य जो है वो 5 भागों में डिवाइड किए हैं, 5 अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अभक्ष्य की जो एक टाइप, जो है एक कैटेगरी, वो है त्रसघात, जिसे कहते हैं त्रसघात। अब त्रसघात का जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल, वो है हमारे 5 उदंबर के फल। बड़ के फल, पीपल के फल, गुलर वगैरह, ये जो भी फल है, ये फल आते हैं त्रसघात इस अभक्ष्य के कैटेगरी में। तो इनका क्या है कि इनके अंदर बहुत से ही छोटे छोटे त्रस जीव होते हैं, इसीलिए इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। अब त्रसघात मतलब क्या है कि जिन पदार्थों को खाने से अनंत त्रस जीवों का घात होता हो, उन्हें त्रसघात कहते हैं। जैसे 5 उदंबर के फल, इनमें बहुत से त्रस जीव होते हैं। देखिए, अभी त्रस जीव क्या होते हैं, स्थावर जीव क्या होते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। अभी के लिए आप त्रस जीव या स्थावर जीव क्या होते हैं, तो इतना ही समझ में लीजिए कि त्रस जीव और स्थावर जीव मतलब बहुत ही सूक्ष्म जीव, ऐसे इतने छोटे सूक्ष्म जीव कि जो हमें दिखते नहीं है, जिन्हें हमें हमारी आंखें भी नहीं देखती है, इतने सूक्ष्म वो होते हैं, इतना सूक्ष्म उनका छोटा शरीर होता है। तो उन्हीं को बोलते हैं त्रस जीव और स्थावर जीव। तो उदंबर के जो 5 फल होते हैं, इनमें बहुत से ज्यादा, बहुत ही त्रस जीव, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इसीलिए उदंबर के 5 फल हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो आते हैं अभक्ष्य के त्रसघात इस कैटेगरी में। चलिए, सेकंड हमारा जो आता है अभक्ष्य का दूसरा प्रकार, वो है बहुघात। अब बहुघात में तो जो चीजें आती है, वो आती है कंदमूल। कंदमूल मतलब ऐसी पदार्थ, ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ या ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर ही पूरी तरह से बनती हो, जो जमीन के अंदर ही पूरी तरह से तैयार होती हो। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हमारी मूली हो गई, या फिर गाजर वगैरह हो गया। ये जो सब चीजें आती है, ये सब, इन सब चीजों को बोलते हैं कंदमूल। और जैन धर्म में कंदमूल खाना मतलब मना है। जैन धर्म के नागरिक को, जैन धर्म के श्रावक को, जैन समाज के हर व्यक्ति को कंदमूल कतई नहीं, कदापि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कंदमूल खाने से बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है। तो बहुघात की परिभाषा क्या है, आप देख रहे हैं राइट साइड में। जिन पदार्थों को खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, अनंत स्थावर जीवों की हत्या होती हो, ऐसे पदार्थों को कहते हैं बहुघात। और अभक्ष्य की जो सेकंड कैटेगरी है, वो होती है बहुघात। तो अभक्ष्य की सर्वप्रथम कैटेगरी तरसघात, और अभक्ष्य की सेकंड कैटेगरी मतलब सेकंड टाइप बहुघात। चलिए, तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो टाइप है अभक्ष्य का, वो है अनुपसेव्य।
अब अनुपसेव्य मतलब ऐसे लोकनिंद्य पदार्थ जैसे लार, मूल, मल, मूत्र आदि। अभी क्या है, कुछ लोग कुछ मतलब बीमारियां ठीक करने के हिसाब से, कुछ पुराने ख्यालात के लोग या फिर और किसी अन्य रीजन से ऐसी भी कुछ चीजें होती है जिनका सेवन करते हैं, तो इनका भी सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। इन सभी को बोलते हैं अनुपसेव्य। उसके बाद में चौथा जो अभक्ष्य का जो कैटेगरी है, जो टाइप है, वो है नशाकारक। अब नशाकारक मतलब ऐसी वो चीजें, जो ऐसे वो पदार्थ जिनको खाने से हमें नशा उत्पन्न होता हो, हमें नशा मिलता हो, हम हमारा सामान्य विवेक खो देते हो, उन सभी चीजों को बोलते हैं नशाकारक। तो इसमें क्या आता है, इसमें शराब, गांजा, अफीम, तंबाकू, गुटखा इत्यादि चीजें। तो इन चीजों को खाने से क्या होता है, हमें नशा उत्पन्न होता है और हम हमारा सामान्य विवेक जो है वो खो देते हैं। तो इसलिए नशाकारक, ये जो अभक्ष्य की जो है एक चौथी कैटेगरी है, तो इन चीजों को भी हमें नहीं खाना चाहिए। और फिर पांचवा जो अभक्ष्य का प्रकार है, टाइप है, वो है अनिष्ट। अनिष्ट मतलब हानिकारक। हानिकारक मतलब नुकसान कारक। नुकसान कराने वाली चीजें उनको जानते हुए भी क्रोध में आकर जो खाया जाता है, उन्हें बोलते हैं अनिष्ट या हानिकारक। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें पता तो होता है कि भाई इस चीज को खाने से हमारे शरीर के साथ में कुछ बुरा होने वाला है, हमें हमें इससे डेफिनेटली नुकसान पहुंचने वाला है, ऐसा हमें पता तो होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है हमें, तो उस टाइम पे कुछ गुस्सा करने वाले लोग ऐसी चीजों को गुस्से में आकर सेवन कर जाते हैं, तो उन सभी चीजों को बोलते हैं अनिष्ट या हानिकारक। तो इस तरह से जो चीजें खाने योग्य है वो होती है भक्ष्य, और जो चीजें खाने योग्य नहीं है, जिनको खाने से नशा उत्पन्न होता है, हमें हमारा स्वास्थ्य खराब होता है या हमारे लिए हानिकारक होती है, उन्हें बोलते हैं अभक्ष्य। और अभक्ष्य को डिवाइड किया है 5 कैटेगरी में। त्रसघात, ऐसे पदार्थ जिनको खाने से बहुत से त्रस्त जीवों की हत्या होती हो, वो हो गए त्रसघात, जिनका उदाहरण हमने देखा, जिनका एग्जाम्पल था 5 उदंबर के फल। सेकंड कैटेगरी हमारी जो थी वो थी बहुघात। बहुघात मतलब, बहुघात जो हमारा था वो था स्थावर जीवों की हत्या। बहुत से स्थावर जीवों की अगर हत्या होती हो, जैसे कंदमूल, गाजर, मूली इत्यादि, तो उन्हें भी हमें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में अनूपसेव्य जो हमने देखा, अनूपसेव्य वो मतलब लार, मूल, मल, मूत्र इत्यादि। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो मधु होता है, मधुमक्खियों वाला मधु, वो भी एक मधुमक्खियों का मल ही होता है, तो वो आता है अनूपसेव्य के अंदर, उसे भी नहीं खाना चाहिए। फिर चौथा हमारा जो कैटेगरी आता है अभक्ष्य का, वो है नशाकारक, जिनको खाने से हमें नशा उत्पन्न होता हो, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि। और पांचवा और अंतिम जो अभक्ष्य का टाइप है, प्रकार है, वो है अनिष्ट मतलब हानिकारक। ऐसी कुछ चीजें जिन्हें जानते हुए भी हम गुस्से में, क्रोध में आकर खा लेते हैं, जिनसे हमारे शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे अभक्ष्य के 5 टाइप्स है, 5 प्रकार है, 5 कैटेगरीज है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आ गया होगा, पसंद आया हुआ होगा, तो कृपया करके प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय जिनेंद्र।